जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कथा हमारे पर। देवी लक्ष्मी की कृपा जिस पर पड़ती है उनके जीवन सुख समृद्धि से भर जाती है। सम्मान के साथ किसी भी और चीज़ की संकट नहीं होती। आज मैं महालक्ष्मी अष्टकाम के भावार्थ बताऊंगी। इस शक्तिशाली स्त्रोत मात्रे आपको एक नई अनुभूति की तुरंत एहसास अनुभव होगी। महालक्ष्मी अष्टकाम वो स्त्रोत है जिससे मनुष्य की धन धान्य सहित सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होते ही हैं, साथ ही साथ इसकी उपासना करने वाला मनुष्य समाज में प्रतिष्ठापूर्ण ख्याति भी अर्जित करता है। ये माता लक्ष्मी को समर्पित एक स्त्रोत है। ऐसा माना जाता है कि इस स्त्रोत की रचना स्वयं स्वर्ग के राजा अर्थात देवराज इंद्र ने की थी। देवराज इंद्र द्वारा रचित इसका उल्लेख कुल 18 पुराणों में से एक पद्म पुराण में किया गया है। इस स्त्रोत महालक्ष्मी अष्टकाम के नियमित पाठ से साधक महालक्ष्मी की कृपा से धन धान्य संपन्न हो जाता है। उसके महान पाठकों यानी पापों तथा शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। महालक्ष्मी अष्टकाम स्तोत्रम मेरे चैनल पे ये फुल वीडियो है, आप जाकर देखिए और माँ की कृपा अर्जन करें। चलिए अब भावार्थ बताती हूँ, पर उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रीपीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली है महामाई। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको बर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे युग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है वो सारी सिद्धियों और राज्य वैभव को प्राप्त कर सकता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन 2 समय पाठ करता है वो धन धान्यों से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 कालों में पाठ करता है उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होती है। समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती रहती है। उनके वाहन को सफ़ेद हाथी माना गया है। दरअसल लक्ष्मी जी के 4 हाथ बताए गए हैं। वे एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्था शक्ति के प्रतीक हैं और माँ महालक्ष्मी जी सभी हाथों से अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती रहती है। अष्टलक्ष्मी के बहुत सारे रूप हैं, जैसे कि आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी या जय लक्ष्मी या विद्या लक्ष्मी, ये सभी माता लक्ष्मी के विभिन्न रूप हैं। चलिए अब माँ के स्वरूप जान लेते हैं। शक्ति या ईश्वर की रचनात्मक और ऊर्जावान शक्ति को हिंदू परंपराओं में स्वाभाविक रूप से स्त्री होने के रूप में वर्णित किया गया था, जो विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय गुण प्रदर्शित करती है। इन अभिव्यक्तियों में से एक होने के नाते देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और हिंदू द्वारा धन और समृद्धि की देवी के रूप में पूजा की जाती है। जैसे
समृद्धि विभिन्न तरीके से मौजूद है, वैसे ही लक्ष्मी भी है जो अद्वितीय रूप के माध्यम से विशिष्ट प्रकार की संपत्ति प्रदान करती है, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। पहला है आदि लक्ष्मी। ये नाम संस्कृत धातु लक्ष्य लिया गया है, जिसका अर्थ है समझना और जानना। साथ ही लक्ष्य उद्देश्य लक्ष्मी लोगों को अनेक उनके आवश्यक धन प्रदान करके उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। ऐसे करने के लिए, और जैसा कि आदि का अर्थ है पहला, आदि लक्ष्य को उनका आदिम रूप कहा जाता है, जिसके माध्यम से वो एक व्यक्ति को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करती है। इस प्रकार उन्हें मोक्ष प्रदायिनी या मुक्ति प्रदान करने वाली के रूप में भी जाना जाता है। सोने के आभूषण पहने और गुलाबी कमल पर बैठी आदि लक्ष्मी को 4 हाथों से चित्रित किया गया है। एक अभय मुद्रा प्रदर्शित करता है। निर्भयता के संकेत में हथेली को बाहर की ओर रखते हुए उंगलियां ऊपर की ओर रखी जाती है। एक वरद मुद्रा प्रदर्शित करता है। उंगलियां नीचे की ओर इशारा करती है। वरदान देने की मुद्रा में हथेली बाहर की ओर है। एक के हाथ में है कमल, ज्ञान का प्रतीक है और अन्यायपूर्ण वातावरण में भी धार्मिकता बनाए रखने का कर्तव्य है। और एक के हाथ में है झंडा है, ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक। आदि लक्ष्मी करुणा का अवतार है और उन लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहती है जो ईमानदारी से जीवन के अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर पल जीने का प्रयास करते हैं। देवी की दूसरी स्वरूप है धन लक्ष्मी। जबकि धन का शाब्दिक अनुवाद धन, सोना, संपत्ति या किसी अन्य प्रकार की मूर्त मौद्रिक उपयोगिता के संदर्भ में धन है, धन का तात्पर्य इच्छा शक्ति, साहस, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता जैसे गुणों से भी है। इस प्रकार ऐसा माना जाता है कि धन लक्ष्मी उन लोगों पर कृपा करती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और उन्हें स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए आवश्यक धन और समृद्धि प्रदान करते हैं। गहनों से लदी हुई और गुलाबी कमल पर बैठी धन लक्ष्मी को 6 हाथों से चित्रित किया गया है। एक हाथ में चक्र, समय, मन की पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक। एक हाथ में शंख, सृजन का प्रतीक। एक हाथ में धनुष और बाण। एक के पास पानी का घड़ा, एक के पास कमल और एक के पास अभय मुद्रा है और उसकी हथेली से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। धन लक्ष्मी ब्रह्मांड के सभी धन का भंडार है जो उन लोगों की क्षमता को पूरा करने में मदद करती है जो मन पर विजय पाने और सभी कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ रहने का संकल्प लेते हैं। देवी की तीसरी स्वरूप है धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ है धन्य, और चूंकि भोजन के बिना जीवन असंभव होगा, धन्य लक्ष्मी भक्तों को कृषि संपदा के महान भाग्य का आशीर्वाद देते हैं। बदले में भक्त भोजन करने से पहले उनका सम्मान करके और ज़रूरतमंद लोगों को निस्वार्थ भाव से भोजन देकर अपना आभार व्यक्त करते हैं। विकास, नवीनीकरण और कृषि हरियाली का प्रतिनिधित्व करने वाले हरे परिधानों में चित्रित धान्य लक्ष्मी गुलाबी कमल पर बैठती है और उन्हें 8 हाथों से चित्रित किया गया है। एक अभय मुद्रा में, एक वरद मुद्रा में, एक गदा शक्ति का प्रतीक, 2 हाथ में कमल पकड़े हुए और 3 के पास विभिन्न कृषि उत्पाद है। चौथी है गजलक्ष्मी। पशुधन के दाता के रूप में पूजी जाने वाली गजलक्ष्मी पारंपरिक रूप से उन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी जिनकी गायें और बैल दूध प्रदान करते थे और भूमि जोतते थे। गज जिसका अर्थ है हाथी, शक्ति और राजसत्ता का भी प्रतीक है, क्योंकि प्राचीन भारत के शासकों द्वारा युद्ध में हाथियों का नियमित रूप से उपयोग किया जाता था। दोनों तरफ से एक सफ़ेद नर और मादा हाथी से घिरी हुई गजलक्ष्मी एक गुलाबी कमल पर बैठी है और उसे
4 हाथों से चित्रित किया गया है, एक अभय मुद्रा में, एक वरद मुद्रा में और अन्य 2 हाथ कमल पकड़े हुए हैं। जानवरों के उपयोग के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने वाले लोगों की ज़रूरतें को पूरा करते हुए गजलक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हें याद दिलाता है कि ऐसे जानवर समाज के लिए कितना बड़ा महत्व रखते हैं और इसीलिए उन्हें कैसे प्रताड़ित और शोषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्यार और देखभाल के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और सम्मान। 5वीं है संतान लक्ष्मी। पारंपरिक रूप से संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों द्वारा संतान लक्ष्मी की प्रार्थना की जाती है। संतान लक्ष्मी, संतान का अर्थ है संतान या बच्चे प्रजनन क्षमता का प्रतीक। सोने के आभूषणों से सुसज्जित, फूलों की माला पहने हुए और गुलाबी कमल पर बैठे हुए उन्हें आमतौर पर 6 हाथों से चित्रित किया जाता है। 2 पानी के घड़े पकड़े हुए, एक ढाल पकड़े हुए, एक तलवार पकड़े हुए, एक बच्चे को पकड़े हुए और एक हाथ में नकारात्मकता को दूर करने और संतान का वरदान देने के लिए अभय मुद्रा। स्वस्थ और खुशहाल बच्चों के पालन पोषण के लिए आवश्यक गर्मजोशी और देखभाल प्रदान करते हुए संतान लक्ष्मी एक सुरक्षात्मक माँ की उग्रता का भी प्रतीक है। जीवंत और लंबे समय तक जीवित रहने वाली संतान की इच्छा को पूरा करते हुए संतान लक्ष्मी विशेष रूप से उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो माता पिता बनने को एक पवित्र कर्तव्य के रूप में सम्मान देते हैं और जो बच्चे को पारिवारिक जीवन का सबसे बड़ा खजाना मानते हैं। 6ठा है वीर लक्ष्मी। वीरता और वीरता का प्रतीक वीर लक्ष्मी उपासकों को भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक शक्ति का आशीर्वाद देती है। फूलों और सोने के आभूषणों से ढकी हुई और गुलाबी कमल पर बैठी हुई उन्हें 8 हाथों से दर्शाया गया है। एक चक्र के साथ, एक धनुष के साथ, एक तीर के साथ, एक तलवार त्रिशूल के साथ, एक तार के पत्ते के शास्त्र के साथ, एक शंख के साथ, एक वरद मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में हथियारों का मिश्रण रखने वाली वीरा लक्ष्मी को धैर्य लक्ष्मी के रूप में भी जाना जाता है, जो जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से बने रहने के लिए आवश्यक निर्भरता प्रदान करती है। इस प्रकार उन लोगों का पक्ष लेती है जो सभी परिस्थितियों में दृढ़ और आशावादी बने रहने का संकल्प लेती है। 7वां है विद्या लक्ष्मी। क्योंकि विद्या का अर्थ है ज्ञान, ये लक्ष्मी का रूप है जो किसी के बौद्धिक विकास का मार्गदर्शन करने में मदद करती है, किसी के मानस में रहने वाले अंतर्निहित गुणों को विकसित करके वो व्यक्ति की क्षमता को खोलने में मदद करती है, जिससे उन्हें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की सफलता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। आभूषणों से सुसज्जित विद्या लक्ष्मी को आमतौर पर 4 हाथों से चित्रित किया जाता है। 2 हाथों में कमल, एक अभय मुद्रा में और एक वरद मुद्रा में। जो लोग आत्मसंदेह और असुरक्षा से परेशान हैं, उनके लिए विद्या लक्ष्मी मानसिक लचीलापन, धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ावा देने वाले ज्ञान लाती है। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उन लोगों को दिव्य ज्ञान भी प्रदान करती है जो ईमानदारी से अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से बदलना चाहते हैं। आखिर में 8वीं विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी, जिनके पहले नाम का अर्थ है जीत, सफलता का सूचक है, जो भक्तों को आशा और प्रेरणा प्रदान करती है। लाल वस्त्र पहने, फूलों से सजी और कमल पर बैठी विजयलक्ष्मी को 8 हाथों से दर्शाया गया है। एक चक्र के साथ, एक तलवार के साथ, एक ढाल के साथ, एक पाश के साथ, एक शंख के साथ, एक कमल के साथ, एक अभय मुद्रा में और एक वरद मुद्रा में लोगों को दृढ़ता और धैर्य के साथ जीवन की बाधाओं पर विजय पाने में मदद करने के उद्देश्य से प्रकट विजयलक्ष्मी उन लोगों का पक्ष लेती है जो सभी कठिनाइयों का सामना करने में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। हालांकि किसी भी प्रयास में सफलता के लिए उनसे प्रार्थना की जा सकती है,
भक्तों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर उनके मार्गदर्शन का आह्वान करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि लक्ष्मी के रूप अलग अलग हैं, उनका व्यापक स्वरूप एक पालन पोषण करने वाली और सुरक्षा करने वाली माँ का है, जिसकी संपत्ति असीमित मानी जाती है। वो भक्तों को वो देती है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, साथ ही उन्हें कड़ी मेहनत करने और दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वच्छता बनाए रखने, फूल चढ़ाने और दीपक जलाने से उनकी उपस्थिति का आह्वान किया जा सकता है, लेकिन किसी भी अष्टलक्ष्मी स्वरूप तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका केवल उनकी भक्ति ही है। ये थी महालक्ष्मी अष्टकाम का भावार्थ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर जय माँ लिखिए। फिर मिलते हैं दोस्तों।